नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो एक ऐसे शिष्य के जीवन पर आधारित है जो कर्म से आलसी है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आलस्य किसी भी इंसान के लिए कितना दुखकारी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें एक गुरु और एक शिष्य अहम किरदार शामिल हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक तेजस्वी व बुद्धिमान गुरु और उनके सभी शिष्यों से। गुरु अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे, अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था, स्वभाव का बहुत ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा जिज्ञासु वही शिष्य था। यह देखकर गुरु उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख यह नहीं जानता है कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण पत्थर है। यह सोचते सोचते गुरुजी ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोच गुरुजी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया। कुछ क्षण बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिए गए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना न था। गुरुजी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने को कहा। रात भर वह इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण में मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन कर वो अपने कक्ष में आया। उस वक्त भी वह उसी चिंतन में था कि कितना स्वर्ण जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगा, और यह सोचते सोचते आदतानुसार भोजन के बाद उसकी आँख लग गई, और जब आँख खुली तब तक दिन ढलने को आ गया और गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस्य व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलसी होने के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी न उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस है। जिस दिन तुम इस आलस के चोले को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरुजी की बात समझ आ गई और उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। उसे कभी किसी पारस की लालसा नहीं रही। इस कहानी से आपको पता चलता है कि मनुष्य के पास अगर सब कुछ भी होना तो भी वह आलसी होने के कारण कभी कामयाब
नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग भी अपनी सोई हुई आत्मा को जगाइए और कर्म कीजिए। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और संघर्ष करो, और तब तक मेहनत करो जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लेजीनेस इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस कहानी से बहुत मोटिवेशन मिला होगा। आपकी कामयाबी ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारी सभी वीडियो को देखिए और हमारी वीडियो को शेयर व लाइक करें। धन्यवाद।